हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एसपी का सेकंड चैप्टर चल रहा था, ये अपना सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। वहां पे अपन ने इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत किया था और शेयर्स क्या होता है और उसके फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या किया था, उधर तक अपन ने स्टॉप किया था। कंटिन्यू करेंगे आज सेशंस को और इंपॉर्टेंट सेशंस होगा। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज बच्चे लोग, जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चे लोग प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। देखो ऑलरेडी चालू कर दिया था। कैपिटल की बात करूं तो ओन कैपिटल और बोरो कैपिटल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन कि भाई कंपनी ओन कैपिटल के या तो बोरो कैपिटल के फॉर्म में पैसा उठा सकती है। बट यहाँ पे अभी जो डिस्कशन चल रहा है ओन कैपिटल के अंदर चल रहा है। आगे आगे चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। ओन कैपिटल के साथ साथ अपन क्या करेंगे, बोरो कैपिटल को भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ ओन कैपिटल का मीनिंग पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी जो था शेयर्स। शेयर्स इज नथिंग बट स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल। जिन बच्चों ने प्रीवियस वाला वीडियोस नहीं दिखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके क्या कर सकते हो आप, पार्ट्स देख सकते हो। नॉट ओनली ये चैप्टर्स का, आपके प्रीवियस वाले फर्स्ट चैप्टर्स जो है उसके भी 4 पार्ट्स बनाए मैंने। सर कितने पार्ट? 4 पार्ट्स। आप कॉलेज क्लासेस में जाओगे, कॉलेज में जाओगे तो एक एक दिन में एक एक चैप्टर्स खत्म करेंगे। बट यहाँ पे मैंने कोई गाई नहीं है। यहाँ पे मेरे एवरी बच्चा जो मेरे फैमिली मेंबर में उनको सब चीजें डिटेल में समझ में आए। बिकॉज मेरा मेन पर्पज ये नहीं कि खाली 12th पास करना है। मुझे आगे बच्चे लोग जब भी फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स को लेके कंसेप्ट आए, प्रेफरेंस शेयर को लेके कंसेप्ट आए, कुछ कंपनी को लेके कंसेप्ट आए जहां पे मैंने अगर वो कंसेप्ट पढ़ा है तो प्लीज बच्चे लोग वो कंसेप्ट उनको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि आपको एक एक चैप्टर्स के एक एक कंसेप्ट क्या करो, डिटेल में समझाओ। और वीडियोस भी मैं बहुत कट शॉर्ट रखता हूं कि भाई हार्डली 30-40 मिनट्स का वीडियो रखूंगा कि जहां पे आपको बोरिंग भी ना हो। ठीक है, 30-40 मिनट्स कन्वीनियंट होता है, जो एक एज पर द साइंटिफिक रिसर्च में भी मालूम गिरा है कि भाई जहाँ पे पहला 20 मिनट्स बच्चे लोग एक कॉन्सेंट्रेट आने में लगता है और बाकी का 20 मिनट्स जो होता है वो फुल कॉन्सेंट्रेट पे होता है। मतलब जो 40 मिनट होते हैं बच्चे लोग का फुल कॉन्सेंट्रेट पे जाता है। इसलिए बाद में 40 मिनट के बाद बच्चे का कॉन्सेंट्रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि 40 मिनट्स का वीडियो रखूँ और ज़्यादा और बड़ा खींचू नहीं कि भाई तुम भी बोर हो जाओ, क्योंकि एसपी ऑलरेडी थोड़ा बोरिंग है, थियरी सब्जेक्ट है। आई नो, मैं भी एसपी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी मालूम है, मैंने ऑलरेडी सीएस किया है, मुझे भी मालूम है कि भाई बोरिंग होते हैं थियरी सब्जेक्ट। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको छोटा सा पार्ट्स बना के दूं तो आपको भी इजी समझ में आए। और आपको कोई कंसेप्ट समझना है कि खाली मुझे शेयर्स के बारे में समझना है, उसके फीचर्स ऑफ शेयर्स के बारे में समझना है, तो खाली लास्ट प्रीवियस वाला पार्ट देख लो, वहां पे उतना ही पढ़ाया मैंने। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। इधर इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स की बात करूंगा तो इक्विटी शेयर्स के 2 टाइप्स होते हैं। अभी शेयर्स की बात करूं तो 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। बेसिक डिफरेंस भी लास्ट वाले सेशंस के अंदर अपन ने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स को ना तो डिविडेंड में पहला राइट मिलता है, ना तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में पहला राइट मिलता है। बट अगर मैं प्रेफरेंस शेयर की बात करूं तो उसमें दोनों प्रेफरेंस मिलते हैं। डिविडेंड की भी बात करूं तो डिविडेंड भी सबसे पहले मिलेगा, इक्विटी से पहले मिलेगा, और जब भी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की भी बारी आएगी तो उससे पहले भी उसको मिलेगा अपना रिफंड ऑफ कैपिटल। ठीक है, अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स के अंदर भी, मतलब इक्विटी शेयर्स के अंदर भी 2 टाइप्स है। इक्विटी शेयर विद द नॉर्मल वोटिंग राइट, मतलब जनरल वोटिंग राइट, और इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट, कि भाई किसी इक्विटी शेयर होल्डर को मुझे ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ज्यादा डिविडेंड देना है, ज्यादा वोटिंग राइट देना है, या तो वोटिंग राइट नहीं भी देना है तो उसका शेयर्स कौन सा होगा, इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब इससे क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। आपको याद खाली 4 ही रखना है, बाकी 4 क्या है, उसके उल्टा है। देखो क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब आपको 4 याद रखने, 4 उसके नॉन है। ठीक है, एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज बच्चे लोग ध्यान से सुनना। आज वाले सेशन में तो मे भी नहीं होगा, बट नेक्स्ट वाला लाइव सेशन में अपन जरूर इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये वाला सेशन के अंदर अपन क्या करेंगे,
प्योरली इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे, मतलब उसके फीचर्स क्या है उसके बारे में क्या करेंगे अपन, फोकस करेंगे। बिफोर गोइंग फॉर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, मैं प्रीफर करूंगा तुम लोग को डिफरेंस बिटवीन समझा दूं। आई थिंक सो डिफरेंस बिटवीन आपके बुक से अंदर दिया है, जितना मुझे मालूम है देख लेते हैं कहां पे दिया है सर, इधर दिया है, पीछे दिया ही रहेगा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस, शेयर्स और डिबेंचर के बारे में दिया है, आई थिंक सो 11th में दिया है, हाँ नहीं इधर भी दिया है, इधर दिया है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस यहाँ पे दिया है इन लोग ने। पहले मैं स्टार्ट करूंगा, ट्रिक थोड़ी पढ़ाने की अलग है मेरी, तो यहाँ पे अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का, अगर मेरे हिसाब से डिफरेंस बिटवीन भी आप पढ़ के गए ना तो वो आप फीचर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को मालूम है जब तक 12-10 या 12 पॉइंट्स दिया है, कितना दिया, 11 पॉइंट्स दिया है, यस 11 पॉइंट्स दिया है, तो वही फीचर्स के अंदर भी सेम पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन के साथ, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे अपने को सब चीजें पढ़नी है, आराम से पढ़नी है, कोई घाई नहीं है मेरे को, ठीक है। चलो, इसलिए मैंने वेल इन एडवांस में क्या कर दिया, एसपी के लेक्चर शुरू कर दिया, बिकॉज एक एसपी कैसा सब्जेक्ट है, ओसी हो जाता है सर, इकोनॉमिक्स भी हो जाता है, बट एसपी नहीं होता है। इसलिए इस साल मैंने एसपी शुरू करने का मेन पर्पस यही था कि लास्ट ईयर मैंने एसपी नहीं पढ़ाया था, तो मेरे बच्चे लोग बहुत सारे थोड़े नाराज हो गए थे, और नो डाउट मैंने उन लोग को मटेरियल दे दिया था एग्जाम टाइम का, जो मटेरियल चाहिए था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ठीक है संभल गए थे कि भाई वहां पे उन लोग के बल्ले बल्ले हो गई थी, पेपर बहुत इजी आया था, और जो मैंने 20 से 25 क्वेश्चन एवरी ईयर देता हूं, वो 20 से 25 क्वेश्चन में से ही पूरा पेपर था। यस, तो इस साल मेन पर्पस टारगेट ये था कि भाई एसपी शुरू करने का 2 रीजंस थे मेरे, कि लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया तो इस बार तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा विथ एक्सरसाइज, और सेकंड चीज क्या होती है कि एसपी का ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना बच्चे लोग, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डे 1 से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किया अकाउंट की तरह तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम डेज नजदीक आएंगे तो भी, ठीक है। तो डे 1 से एसपी को लीनियंट मत लीजिए, ओसी चलेगा, इकोनॉमिक्स भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा, बट एसपी आपको ध्यान से पढ़ना है और ट्राई करते रहना है कि मैं प्रैक्टिस क्या करूं, उसका हाथ से लिखने की ट्राई करूं, क्योंकि आपको उसी के अंदर, चलो प्लानिंग के बारे में आ गए तो आप वहां पे लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आप वहां पे लिख सकते हो, बट यहाँ पे अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएगा, आपको मालूम ही नहीं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस कितने हैं, तो क्या लिखोगे, बाबा जी का टुल्लू, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट को प्लीज हाईलाइट करके रखना। हिरेन सर जो बोल रहा है, मेरा 30 मिनट्स 40 मिनट्स के अंदर 5-10 मिनट तो यही होता है कि कैसे लिखना है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी होगी, ये सब पे डिस्कशन ज्यादा होता है मेरा, ठीक है, क्योंकि ये तो पढ़ लिख के आप भी समझ लोगे कि भाई क्या लिखा है, बट ये जो गाइडेंस है वो आपको बहुत रेयर जन से मिलती है और रेयर लोग देते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन के साथ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। पहला तो है मीनिंग, इक्विटी शेयर क्या है, जो मैं तुम लोग को बोला था, इक्विटी शेयर आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर कॉल्ड एज इक्विटी शेयर। सिंपल सोबर डेफिनेशन दिया है कि जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो कौन सा शेयर होगा, इक्विटी शेयर होगा। That is, these shares do not have a preferential right for the payment of the dividend and repayment of the capital, जो मैंने तुम लोग को बोला। अभी ये दोनों राइट्स किसके, प्रेफरेंस के, तो क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर आर द शेयर दैट कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसको प्रेफरेंस मिलेगा, और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी उसको क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट बोलता है रेट ऑफ डिविडेंड। यहां पे मैंने बोला था कि जो रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है कौन से रेट पे मिलता है, फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है, बट प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है, फिक्स्ड मिलता है, ठीक है। क्या लिखा है देखो, इक्विटी शेयर आर गिवन अ डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट बोलता है वोटिंग राइट। ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट एंजॉय कर सकती है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉर्मल वोटिंग राइट एंजॉय नहीं कर सकती। मतलब नॉर्मल वोटिंग राइट मतलब डे टू डे अफेयर्स होते हैं, कंपनी के ट्रांजेक्शंस होते हैं, मीटिंग्स होती है, उसके अंदर वोट कर सकती है इक्विटी शेयर होल्डर, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं कर सकती। देखो क्या लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय अ नॉर्मल वोटिंग राइट, दे आर पार्टिसिपेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ द company. Preference shareholder do not enjoy a normal voting right. They can vote only on the, ये वोट कब भी कर सकते हैं जब भी उसके मैटर्स में कुछ अफेक्ट हो रहा है, उसके इंटरेस्ट में कोई अफेक्ट हो रहा है तो ही वो वोट करेंगे, अदरवाइज वोट नहीं करेंगे। देखो दे कैन वोट कर सकते हैं, बट कभी ओनली ऑन द मैटर अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, जब भी उनका इंटरेस्ट अफेक्ट होगा। सर इंटरेस्ट कैसे अफेक्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिविडेंड नहीं मिला उसको टाइम पे, या तो उसको सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि भाई उसको कैपिटल देने की बारी है तो उसको कैपिटल नहीं मिल रहा है अपना वापस से, तो अगर ये सब सिनेरियो हुआ तो ही वो वोट कर सकता है, अदरवाइज वोट कर सकता नहीं है।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट बोलता है सर क्या बोलता है, अरे क्या गया, यस रिटर्न ऑफ कैपिटल। रिटर्न ऑफ कैपिटल अभी जस्ट पढ़ा कि भाई इक्विटी शेयर को सबसे लास्ट में मिलेगा रिटर्न अपना कैपिटल, जब भी कंपनी बंद होगी तभी वाइंडिंग अप बोलते हैं, बट इसको पहले मिलेगा एज कंपेरेटिव बात करूं तो इक्विटी से पहले, यही लिखा है। इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट गेट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ द बाईबैक। अभी ये क्या लिखा है, बाईबैक मतलब कंपनी ने अपनी मर्जी से शेयर बाय कर लिया है, कंपनी ने अपनी मर्जी से शेयर क्या कर लिए, बाय कर लिए, उसको बोलते हैं बाय बैक। पहले कंपनी ने शेयर क्या किया रहेगा, सेल किया रहेगा शेयर होल्डर को, बाद में कंपनी को लग रहा है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ रही है, खतरा बहुत है, लग रहा है कि अपना कोई कॉम्पिटिटर अपना शेयर बाय कर रहा है पीछे से, तो वो क्या कर लेगी, अपनी कंपनी क्या कर लेगी, वापस से शेयर होल्डर से पैसा क्या कर लेगी, शेयर मंगा लेगी, उसको बोलते बाय बैक, और कंपनी उसको वापस से अपना पैसा क्या कर देगी, दे देगी। तो ये फंडा क्या बोलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा अपना रिटर्न मिलेगा कभी, कंपनी बंद होगी तभी, बट एक्सेप्ट ये सिनेरियो हुआ तो कंपनी बीच में भी क्या कर सकती है, अपना शेयर वापस से बुला सकती है। ये सिनेरियो कभी होता है कि जब भी कंपनी को लग रहा है, सपोज कि फॉर एग्जांपल एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड को, सॉरी एबीसी लिमिटेड को लग रहा है कि मेरी कंपनी कोई XYZ क्या कर रही है, टेक ओवर करना चाहती है और पीछे से शेयर बाय कर रही है, तभी ये सिनेरियो बनता है कि भाई एबीसी क्या कर लेती है, लिमिटेड अपने शेयर वापस से बाय कर लेती है, भाई कि भाई मार्केट में अगर शेयर नहीं रहेगा तो XYZ बाय करेगा ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। अ कंपनी कैन इश्यू अ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर व्हिच कैन बी रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। अपन ने वन टाइप ऑफ का शेयर्स देखा था ऊपर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर खाली जस्ट नाम देखा था, उसमें लास्ट वाला ऑप्शन था रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो इधर क्लियरली बोलता है अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। रिडीम का मतलब होता है सर रीपे, रिडीम का मतलब क्या होता है, रीपे होता है। नेचर ऑफ कैपिटल की बात करूं, इक्विटी शेयर इज नोन एज अ रिस्क कैपिटल, ऑफ कोर्स जिसको रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो वो किस में इन्वेस्ट कर सकता है, इक्विटी में कर सकता है। बिकॉज सर रिस्क कैपिटल क्यों बोला है, क्योंकि उसको डिविडेंड भी सबसे लास्ट में मिलता है और रीपेमेंट की बारी आएगी तो भी उसको सबसे लास्ट में अपना कैपिटल मिलेगा, तो रिस्की है ना बॉस, ठीक है। बट अगर प्रेफरेंस जिसको सेफ कैपिटल खेलना है, सेफ गेम खेलनी है तो किधर जाएगा, प्रेफरेंस करके इधर इन्वेस्ट करेगा, प्रेफरेंस कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करेगा। प्रेफरेंस कैपिटल इज अ सेफ कैपिटल विद द स्टेबल रिटर्न, नो डाउट रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, जो हर्षद मेहता बोलता है रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे मैं रेडी हूँ इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी के अंदर, रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, बिकॉज दीज आर द रिस्की कैपिटल। द इन्वेस्टर हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर। बट मैं सोचता हूँ कि मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा थोड़ा रिटर्न भी आएगा तो भी चलेगा, मुझे सेफ कैपिटल चाहिए मेरा, तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, प्रेफरेंस शेयर के अंदर। द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस अबाउट देयर सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन द प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सर, यस सर, उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे सब बच्चे लोग को सब चीजें समझ में आ रही है। इफ यू आर स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ना है जीवन में। नेक्स्ट हो जाएगा फेस वैल्यू। जनरली इसका फेस वैल्यू होता है 1 से 10 रुपया नॉर्मली, बट प्रेफरेंस शेयर का ज़्यादा होता है। क्यों भाई, उसको डिविडेंड भी मिलता है और कैपिटल के टाइम में रिफंड, रिटर्न ऑफ कैपिटल के टाइम में भी ज़्यादा मतलब हर टाइप में उसको प्रेफरेंस मिलता है, तो कंपनी फेस वैल्यू क्या रखती है, ज़्यादा जनरली बड़ा रखती है एज कम्पेयर टू इक्विटी के साथ। तो फेस वैल्यू इसकी प्रेफरेंस शेयर की कितनी होगी, रिलेटिवली हायर 100 रुपीज़ और सो ऑन। नेक्स्ट हो जाएगा राइट्स एंड बोनस इशू। ध्यान से सुनना, ये वाले आगे वाले चैप्टर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा ये। राइट मतलब कि सपोज कि फॉर एग्जांपल फर्दर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, ध्यान से सुनना कंसेप्ट को, अगर फर्दर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी तो कंपनी क्या बोलेगी कि मैं बाहर से तो पैसा उठा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पब्लिक कंपनी हूँ, मैं तो बाहर से पैसा ले सकती हूँ, बट मैं मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ध्यान से सुनना, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहा हूं, राइट्स दे रहा हूं कि उन लोग चाहे तो फर्दर कंपनी के अंदर पैसा दे के शेयर्स ले सकता है। मतलब कंपनी ने उसको क्या दिया है, राइट दिया है। देखो क्या बोलती है कंपनी कि अगर तुझे पैसा चाहिए, अगर तेरे को फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है मेरी कंपनी के अंदर, तो मैं तेरे को क्या दे रहा हूं, राइट्स दे रहा हूं, और सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट भी देते हैं, सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट भी देते हैं कि भाई मैं तेरे को क्या दे रहा हूं, राइट्स दे रहा हूं, तू मेरे कंपनी में क्या कर, पहले इन्वेस्ट कर। क्यों, यू आर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। भाई पहले घर वाले को पूछेंगे, अगर घर वाला मना करता है कि हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है वापस से आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए,
देन कंपनी आउटसाइडर को बोलेगी कि आप इफ यू वांट यू कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। तो एक क्या दिया, राइट्स दिया है, एक क्या दिया है, राइट दिया है। सेकंड है बोनस। बोनस का कंसेप्ट क्या है, वन सेकेंड, बोनस वो इक्विटी शेयर होल्डर को होता है कि जो एवरी साल, नो डाउट, देखो नॉर्मली बोनस, एक दिवाली का बोनस तुम लोग ने सुना रहेगा, सेम काइंड का बोनस है। यहाँ पे बोनस का फंडा थोड़ा अलग है, नो डाउट। मीनवाइल तुम लोग को इतना डिटेल में नहीं समझा होगा बिकॉज चैप्टर नंबर 3 के अंदर बोनस को पूरा शॉर्ट नोट बना है, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। बट जनरली तुम लोग एक छोटे से 2 लाइन में बताते जाओ, बोनस शेयर्स ये ऐसा शेयर्स होता है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ध्यान से सुनो, 1 सेकंड 3 बार बोलूंगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, प्रेफरेंस को नहीं मिलता है। क्यों, कभी, कैसे, वो सब चीजें मैं तुम लोग को जब चैप्टर नंबर 3 रहेगा तभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा था, बोनस शेयर। बोनस शेयर किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स दिवाली में जो बोनस मिलता है उसके लिए पैसा थोड़ी देते हैं, सेम लाइक बोनस शेयर्स के अंदर पैसा कौन देगी, कंपनी देगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा। वो भी कौन से साथ 3 बार बोला था, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर। तो दोनों चीजें, राइट्स और बोनस शेयर किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता है। उसका रीजन भी क्या है, रीजन ये है कि भाई अगर सब इसको ऑलरेडी 2 चीज में प्रेफरेंस मिल रहा है, कौन सा, डिविडेंड और रिटर्न ऑफ कैपिटल, तो हर चीज में प्रेफरेंस देके तो इक्विटी बोलेगा मैं क्या करूं। समझ में आ रहा है कि नहीं, हर चीज में आप प्रेफरेंस उसको ही दे रहे हो, तो मेरा क्या एग्जिस्टेंस है कंपनी के अंदर। तो कंपनी बोलती है नो डाउट, हम लोग ने आपके लिए भी सर्टेन चीजें ओपन रखी है, जैसे कि हो गया राइट इशू, सेकंड हो गया बोनस इशू, ठीक है। उसमें इन लोग को प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस नहीं बोल सकते, इन लोग को ही राइट्स है, इसको तो मिलेगा ही नहीं। देखो क्या लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट बोनस एंड राइट इशू, मतलब उसको बोनस भी मिलेगा और राइट्स भी मिलेगा। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एलिजिबल फॉर द बोनस एंड राइट इशू। रीजन भी बता दिया है कि इसको ऑलरेडी 2 राइट्स है, इसके पास कोई राइट्स नहीं है, तो इन लोग को क्या दिया है, राइट्स और बोनस शेयर का राइट दे दिया है। नेक्स्ट आ जाएगा कैपिटल एप्रिसिएशन। ऑफ कोर्स मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई होगी उसके बेस पे हमेशा स्टॉक मार्केट में जो बाइंग एंड ट्रेडिंग होती है वो जनरली मेजॉरिटी जो डीलिंग होती है किसकी होती है, इक्विटी शेयर्स होती है, प्रेफरेंस शेयर्स की नहीं होती है। तो इसकी जो मार्केट एप्रिसिएशन होगी, शेयर का भाव बढ़ेगा कि कम होगा और डिपेंड करेगा मार्केट के फोर्स के हिसाब से, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज विद द प्रोपोर्शनेटली ऑफ द कंपनी, इट लीड टू द इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ द शेयर। ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बात करूं कि भाई आज सपोज कि अज्यूम करोगे कि आज कोई कंपनी के शेयर 10 रुपया, तो जरूरी थोड़ी कि 10 साल के बाद 10 ही रुपया होगा, वो 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। बट प्रेफरेंस की बात करूं, प्रेफरेंस में कोई फ्लक्चुएट नहीं होगा मार्केट वैल्यू के बेस पे, क्योंकि मार्केट में उसकी डीलिंग होती ही नहीं है। Market value of preference share does not fluctuate, so there is no possibility of the capital appreciation। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि शेयर का भाव बढ़ेगा। कौन से शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का। क्यों, क्योंकि मार्केट में डील ही नहीं होती है। यहाँ पे एक चांसेस तो है कि इंक्रीज होगा, अगर मार्केट में तेजी चल रही है तो इंक्रीज होगा, नो डाउट। रिस्क है भाई, रिस्क है तो इश्क है। बस यहाँ पे मैं बोलना ये चाहता था कि भाई अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नो डाउट रिस्क है, रिस्की कैपिटल है, अपन ने देखा भी ऊपर, बट वहां पे मार्केट की एप्रिसिएशन का होने के चांसेस है, बिकॉज वो क्या करता है, स्टॉक मार्केट में डील करता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा रिस्क। इक्विटी शेयर आर सब्जेक्ट टू द हायर रिस्क, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड एंड नो गारंटी ऑफ द रिफंड ऑफ कैपिटल। ऑफ कोर्स कोई गारंटी नहीं है पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, कि डूब जाएगा, और डिविडेंड भी कंफर्म थोड़ी है कितना मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग रेट पे जो डिविडेंड मिलता है। तो ऑफ कोर्स ये क्या है, रिस्की कैपिटल है और या सेफ कैपिटल है। The preference share are subject to less risk. It is because of the rate of dividend and preferential right as regards to the dividend and repayment of the capital। कि भाई यहाँ पे उसको डिविडेंड भी फिक्स मिलता है और रीपेमेंट की बारी भी आएगी, तो इससे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ये क्या है, लेस रिस्की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और लास्ट पॉइंट है 11 पॉइंट जो बोलता है टाइप्स, जो अपन ने ऊपर ही देखा, यहाँ पे भी सेम लोग ने चिपकाया है टाइप्स। Equity share are classified into the 2 types, equity share with the normal voting right और equity share with the differential voting right। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर की बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल और पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। जो ऊपर अपन ने देखा उन लोग ने वहां पे सेम लिखा। ठीक
ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। उम्मीद करता हूं तुम लोग को समझ में आया होगा। इफ यू आर स्टिल डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूं कि भाई यहाँ पे अपन इतना ही स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगर मैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का फीचर्स पढ़ाने जाऊंगा ना तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, 50-60 मिनट्स का वीडियो बन जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये वाले वीडियोस में खाली आप बेसिक ही समझो कि व्हाट यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स एंड व्हाट यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में कंटिन्यू करूंगा चैप्टर्स को, जहां पे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी नो डाउट डिटेल में पढ़ लिया है ऑलरेडी, अभी उसके फीचर्स पढ़ेंगे किसके, इक्विटी शेयर्स के और प्रेफरेंस शेयर्स के, और चैप्टर को क्या करेंगे कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ओन वाला कैपिटल वाला जो कंसेप्ट होगा क्या करेंगे अपन फिनिश करेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले उसके अंदर, इक्विटी शेयर्स क्या होगा सर, पहला पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स क्या होगा, उसके फीचर्स पढ़ेंगे। बाद में सेकंड पढ़ेंगे उसका प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे, उसके क्या पढ़ेंगे अपन, फीचर्स पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाले सेशंस के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, जो होगा आपका टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स है वो डिस्कस करेंगे, और लास्ट में अपन डिटरमिनेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग होता क्या है वो सब 4 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और चैप्टर ओन कैपिटल वाला, सोर्स ऑफ ओन कैपिटल का करेंगे, खत्म करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट्स के अंदर। उसके बाद शुरू करेंगे बोरोड कैपिटल के तरफ। तो यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आया रहेगा। इफ यू हैव एनी कमेंट्स एनी डाउट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और आप प्लीज जाते जाते बोलते रहो वंस अगेन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।